आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आशंका क्यों? विश्वविद्यालय विधेयक में हमारे विपक्षी साथियों का जो आरोप है, मैंने सदन में बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि 2014 में गुजरात राज्य ने कुलपति के शब्द को विलोपित करते हुए विजिटर शब्द बनाया। और सबसे मजे की बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उनके कार्यकाल में जब गुजरात में 2014 से अभी तक ये चल रहा है तो आपत्ति का कोई विषय नहीं है। और दूसरा, मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। मैं विभिन्न एबीवीपी और छात्र संगठनों और नेताओं के बयान को कल से देख रहा था, जिसमें छात्र संघ के चुनाव पर उनके द्वारा एक संशय खड़ा किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये अनपढ़ और कुपढ़ों की जमात जब शिक्षा विभाग के मुद्दों पर बात करती है तो इनको बिल पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह बिल स्पष्ट रूप से यह लिखता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र संघ के चुनाव में पीजी में एनरोल्ड हर विद्यार्थी वोटर होगा। कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में कॉलेज में जितने विद्यार्थी एनरोल होंगे वो सारे वोटर होंगे और वो इस बात का चयन करेंगे कि उनके छात्र संघ के पदाधिकारी कौन होंगे। तो कहाँ लोकतंत्र का हनन और कहाँ छात्रों के अधिकारों का हनन। तो मैं दोहरा कर यह कहता हूँ कि ये कुपढ़ों की जमात बगैर पढ़े लिखे मीडिया के सामने और आंदोलनों के लिए जनता के सामने आती है। इनको पहले बिल पढ़ना चाहिए, उसके बाद इन बातों का वोटिंग के जरिए नहीं होगा उनका कहना है। तो यही तो बात हमने आपको बताई कि यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र संघ के चुनाव में पीजी में एडमिटेड हर छात्र इसका निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। कॉलेज लेवल के चुनाव में कॉलेज में एनरोल्ड हर छात्र इसका निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा और मतदान के जरिए छात्र संघ का चुनाव होगा। तो किसकी बात ये कर रहे हैं? उनको जाकर बोलिए दोबारा बिल पढ़ के आएंगे। ये कुपढ़ों की जमात से बगैर पढ़े हुए बहस करना बेकार है। सर बिहार जाएंगे हेमंत सोरेन जी, राहुल जी की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है इनको। स्वाभाविक तौर इंडिया गठबंधन का एक अटूट हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा है और यह वोटर अधिकार रैली इंडिया गठबंधन के तत्वावधान में झारखंड के द्वारा दिए गए नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने की रैली है और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी भी होगी। ये बैठकर तय होने वाली बातें हैं, इसको अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक मुद्दा ये है कि राज्यपाल के अधिकार का क्यों कटौती करना चाहती है सरकार? लेकिन एक मुद्दा यह है कि गुजरात में राज्यपाल के अधिकारों की कटौती यशस्वी प्रधानमंत्री राकेश तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। 22 अगस्त से शुरू सत्र अब हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। वही हमारे सहयोगी तने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तने, आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है, क्या विशेष रहने जा रहा है आज? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और कहीं ना कहीं आज अंतिम दिन है। और अब देखिए बीजेपी के जितने विधायक हैं वो हाथ में तख्तियां लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो चाहे उज्ज्वल दास हो। आप लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जिस प्रकार से बिल पास हुआ था विश्वविद्यालयों को लेकर, क्या कहेंगे और क्या आज संदेश रहेगा? इस सरकार में ये जो काला कानून पास हुआ है सर, उसमें राज्यपाल के अधिकारों को, उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया गया है। गौण नहीं, खत्म कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालय की कुलपति की जो नियुक्ति होगी उसको राज्यपाल नहीं कर सकेंगे, उसको सरकार करेगी। यानी कि सरकार शिक्षा जगत में भी अपना अधिकार जमाना चाहती है। छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाएगा, कोई छात्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये सरकार की मनसा है और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जन जन तक जाएंगे और सरकार के कुत्सित इरादों के बारे में समझाएंगे और छात्रों को से भी। पहला राज्य थोड़ी है तो ये बिल लाया गया है। देखिए, बंगाल की मैं बात नहीं करता, मैं झारखंड के परिवेश की मैं बात करता हूँ।
तो झारखंड का जो परिवेश है, सबसे पहले तो अगर सुधार करना है तो पहले आप स्कूल जो विद्यालय है उसका उसमें जाकर के देखिए, भवन जर्जर है, उसमें सुधार नहीं करेंगे। लेकिन जो अधिकार कुलपति के हैं उसको भी अपने अधिकार में ले लेंगे, शक्तियों को अपने अधिकार में ले लेंगे। कहाँ किस राज्य में शक्तियों को, अपने राज्यपाल की शक्तियों को अपने अधिकार में ले लिया गया है। ये लोग गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात के जैसा पहले झारखंड को बना करके दिखाइए, तब बात करिए। देखिए, साफ तौर पर तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो कहीं ना कहीं सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हाथ में तख्तियां हैं कि संवैधानिक अधिकारों को राज्यपाल के समाप्त किया जा रहा है, शिक्षा संस्थानों को सुधारा जाए। ऐसे तमाम तख्तियां हाथ में लेकर जो विधायक हैं वो सभी यहाँ खड़े हैं और कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और भी विधायक हैं जो कि हाथ में तख्तियाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और विरोध सिर्फ एक ही बात से हो रहा है सर, जिस प्रकार से आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, जिस पर बिल पारित हुआ शिक्षा को लेकर, विश्वविद्यालयों को लेकर, क्या कहेंगे? विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है, सरकार। 57 में जब बिहार सरकार थी, कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन एक्वायर करने की प्रयास किए थे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को उस जमीन पर आना पड़ा था। और जमीन देख करके उन्होंने किसानों को कह दिया कि आप जो तो हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे। फिर 2012 में उस समय भी IIM और IIIT के लिए उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी। उस समय भी लोगों ने आंदोलन किया, लोगों के ऊपर केस मुकदमे हुए, लेकिन किसान अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। सरकार उस वक्त पीछे हटी। बल्कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में, उस वक्त झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उस जमीन पर गए थे और उन्होंने भाषण में किसानों से कहा था, उस समय भी वो सरकार में थे, और उन्होंने कहा था किसानों को अपनी खेतों पर हल चलानी चाहिए और फिर तब कहीं जमीन किसानों की बची। और आज फिर से रिम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की ये कुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। और उसको लेकर के पिछले दिनों 24 तारीख को आप सबने देखा होगा कि वहाँ के किसान उस खेत पर प्रवेश किया। सरकार ने लाठी डंडे आंसू गैस चलाए। इसके बाद भी वहां जाकर के लोगों ने जोता और स्थिति ये पैदा हुई। आज जो जानकारी मिली 85 लोगों के ऊपर केस किया। तो इसलिए एक तो हम सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, सदन में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई सारे लोग मंत्री जा कर के देखे वास्तव में वो जमीन खेती की जमीन है कि पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उनको भी शायद समझ में आएगा, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार से आकर के उस जमीन को देखे थे और किसानों को छोड़ दिए थे, आदिवासियों को छोड़ दिए थे कि हम इस जमीन को एक्वायर नहीं करेंगे। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जमीन किसानों को वापस करे, उस पर अपने जिद को छोड़े और जिन 85 नेताओं के ऊपर केस किया है उसको सरकार वापस करे। फिर आपने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा से ये जो विश्वविद्यालय जो बिल इन्होंने पारित किया है, उनके पास बहुमत है। कहने को वो तरह तरह की कहते हैं, गुजरात तक की उन्होंने बात की, लेकिन गुजरात और झारखंड की स्थिति क्या है, अपने आप को ये तुलना करते हैं गुजरात से। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, जहाँ सरकार के पास जो अधिकार है, जहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, आए दिन अखबारों में भी छपता है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहाँ भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी जिस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है,
तो हमें लगता है कि सरकार, इसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। सर राज्यपाल और उसके बाद मैं आगे कहूँगा कि एक तो जिसके झारखंड के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से अटल क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक चलता था। झारखंड सरकार ने उसको बंद करके मदर टेरेसा कर दिया। यानी सरकार किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है ताकि अपनी वोट बैंक को ठीक करने के लिए हम कहेंगे कि भाई उनका नाम को क्यों हटाया। अगर उनको कोई और योजना चलानी थी तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, और योजना चलाते। उसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से जो विश्वविद्यालय था उसको भी वीर बुद्धो भगत के नाम से करना, भाई क्या दर्शाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के एकता और अखंडता के लिए, जहां देश के अंदर में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान चलता था, उसके विरोध में उन्होंने जम्मू कश्मीर को कूच किया था 1953 में, और वहीं शहीद हुए। और आज उनके नाम पर अगर एक विश्वविद्यालय है तो उसको नाम हटाने की क्या जरूरत थी। सरकार और अच्छे विश्वविद्यालय बनाते वीर बुद्धो भगत के नाम से, हमें अच्छा लगता, राज्यवासियों को भी अच्छा लगता। लेकिन जानबूझ कर के जो इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, लेकिन सत्ता ये कर रही है कि विपक्ष डिक्टेट नहीं कर सकता ना सदन। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी तने जुड़े हुए हैं। तने, आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है, आज क्या विशेष देखने को मिलेगा सदन में? जी बिल्कुल, देखिए सदन में सबसे विशेष जो चीज़ होने वाली है वो गुरुजी को भारत रत्न दिलाने के लिए यहाँ से प्रस्ताव जो है सदन में रखा जाएगा। विधानसभा स्पीकर को पूर्व में ही जेएमएम के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने इसके लिए लिखित तौर पर प्रस्ताव दिया था, और आज भी ये प्रस्ताव जो है सदन में लाया जाएगा। और वहीं देखिए तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सदन में लगातार पहुंच रहे हैं। सिम्स 2 का विरोध जिस प्रकार से हो रहा था, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। क्या ये सर क्या करेंगे सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव गुरुजी को भारत रत्न मिले, केंद्र को आप लोग भेजेंगे आज? बिल्कुल, हम लोग भेजने का प्रस्ताव है और हम लोग चाहते हैं कि जिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न मिले। और दुर्भाग्य इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी इतना मन में मतलब खोट है इनका कि हम लोगों को प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। क्या झारखंड में आप 20 साल राज किए, क्या झारखंड ने आपको कुछ नहीं दिया क्या? उसके बाद भी जो झारखंड विधाता हैं उनको भारत रत्न के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग भेजेंगे। हमारा हक है, हमारा राइट है और हम छीन के लेंगे। भाजपा से हम लोगों को उम्मीद नहीं है। ये आदिवासियों का दुश्मन है, दलित का दुश्मन है, मुसलमान तो टारगेट पे है ही, उसका इरफान साहिब तो टारगेट पे है ही, लेकिन फिर भी हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। और बीजेपी से हम लोग मांग नहीं करेंगे, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करेंगे कि आप निर्णय लीजिए। आप कौन रोका है आपको? ताकत दिखाइए, शक्ति दिखाइए और घोषणा कर दीजिए। झारखंड की 4 करोड़ की जनता आपकी ऋणी रहेगी। और जिस प्रकार से देखिए ये थे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, जो कह रहे हैं कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और इसके लिए आज प्रस्ताव भी सदन में रखा जाएगा। विधानसभा स्पीकर को ये प्रस्ताव पहले ही लिखित तौर पर दिया गया है, और आज सर्वसम्मति से संभावित है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की ओर से पूरी तरह से यहाँ प्रस्ताव रखा जाए, उसे पारित कर केंद्र को भेजने की जो योजना है उस पर जो है सत्ता पक्ष अमल करेगा। वहीं विपक्ष की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चाहे 5 जो विधेयक पारित हुए थे, विश्वविद्यालय को लेकर जो विधेयक पारित हुआ उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है कि राष्ट्रपति के जो संवैधानिक अधिकार है उसको समाप्त सरकार कर रही है। कुलपति की जो नियुक्ति होगी वो पहले राज्यपाल करते थे, और उसको लेकर जो नया बिल आया है, अब सरकार कुलपतियों की नियुक्ति करेगी। इसको लेकर लगातार जो है बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है ये राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं आज तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है अंतिम दिन भी वाद विवाद लगातार देखा जा सकता है। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और सभी देखिए बीजेपी विधायक और बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल भी पहुंचे हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज सदन में घेरने की योजना विपक्ष की ओर से बनाई गई है।
अगर 65 लाख मतदाताओं का मत कटा है, 1 महीना चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके उनको अपना नाम ऐड कराने का मौका दिया है, कोई तो नहीं आ रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया गया है। तो फर्जी जो थे वो फर्जी अर्जी लगाने के लायक भी नहीं है। तो जो फर्जी वोटर थे वो गायब हो गए। अब इनका जो फर्जी वोट ले लेकर आदत खराब था, अब वो घुसपैठिए और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर ये परेशान है। आज देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम से वहाँ की सरकार भूखे मरने के लिए कगार पे है। 13 लाख शरणार्थी वहाँ जो थे, अब बांग्लादेश बैंकरप्ट हो रहा है। तो ये फ्री का यहाँ पर भोजन और यहाँ के लोगों का रोजगार लेने का ये प्रयास कर रहे हैं, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। अच्छा, सूर्य हादसा एनकाउंटर मामले में आप लोग सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं, वो लगातार कहना है कि राज्य सरकार की जो एजेंसी है वो सक्षम है। अगर सक्षम रहती और इनके इनकाउंटर को हम लोग फर्जी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ही है क्या है, उनका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे हम लोग हो, इनके एजेंसी पर, इनके पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सीबीआई को अनुशंसा करें, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लगातार कह रहे हैं कि जो मामले सीबीआई को दिए गए हैं, क्या उन मामले में सीबीआई ने कोई अब तक देखिए थे नवीन बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल। बिल्कुल तने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और आज भी पक्ष विपक्ष आमने सामने रहेगा।